और बहुत ही महफूज तरीके से इन बच्चों की जानों को बचाया। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो अपडेट्स हम तक पहुंचाए गए हैं, तो अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि आईएसपीआर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की गई थी। बच्चों की रेस्क्यू के हवाले से बताया गया था कि 1 बजे के बाद जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, हमने देखा कि हेलीकॉप्टर जो है उस करने में दुश्वारी पेश आ रही थी, और उसके बाद फिर जैसे ही दिन ढला, शाम ढली, जो हेलीकॉप्टर्स हैं या एरियल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म कर दिया गया, क्योंकि उसके बाद उसे जारी रखना तकरीबन नामुमकिन था। और इसमें जानी खतरात भी लाहक से, ना सिर्फ फंसे हुए अफराद के लिए बल्कि जो रेस्क्यूअर्स थे उनके लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और उसके बाद फिर अब ग्राउंड के जरिए से, जमीनी रस्तों के जरिए से, या वो हम जानते हैं कि एक छोटी डोली जो है वहां पर पहुंचाई गई है, उसके जरिए से रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें ये बात वाज़ेह की गई है कि जो बाकी अफराद हैं उनको भी रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जो है वो हर मुमकिन हद तक जारी रहेगा। और अब से कुछ देर पहले आईएसपीआर ने 2 बच्चों के रेस्क्यू किए जाने की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी थी, लेकिन हमारा जो हम जराए हैं, जैसे कि आपने भी अपनी नुमाइंदा बोल न्यूज से भी बात कर रहे थे, वो लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर जो है आईएसपीआर की जानिब से 2 बच्चों को रेस्क्यू किए जाने की तस्दीक की गई है। और ये बताया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम अफराद को बाजियाब नहीं करवा लिया जाता। लेकिन इसमें जो बात समझने की है, बात जानने की है, वो ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व है। और अब चूंकि रात हो चुकी है, जो मौसम है या जो ग्राउंड सिचुएशन है वो ना साजगार है इस किस्म के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसलिए बहुत एहतियात के साथ तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए, भालते हुए, तमाम तर कैलकुलेशंस को जांचते हुए ये कार्रवाई की जाएगी। और इसके अंदर देर लग सकती है, ताखीर हो सकती है, ज्यादा ताखीर हो सकती है, लेकिन अल्टीमेट गोल यही है कि किसी भी किस्म का रिस्क लिए बगैर, किसी भी किस्म का आप खतरा मोल लिए बगैर जो है तमाम अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू करवाया जाए। एक बच्चा बाजियाब हुआ, उसके बाद दूसरा हुआ, और उसके बाद अगर मजीद बच्चे भी एक एक करके बाजियाब होते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह ताला की नुसरत और कौम की दुआएं जो है वो रंग ले आई। और जिस तरह से एसएसजी के जवानों ने, एसएसजी के जीओसी ने ऑन ग्राउंड ये देखकर ये कार्रवाइयाँ की, एक मरबूत कोऑर्डिनेशन के साथ ये तमाम तर कार्रवाइयाँ की, वो यकीनी तौर पर लायक तहसीन है। लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए उस वक्त का जब तक आखिरी फर्द भी वहां से रेस्क्यू नहीं हो जाता। तो सलमान, बहुत ही महारत के साथ एसएसजी कमांडोज ने ये पूरा अमल किया, ये रेस्क्यू वर्क किया, और जिस तरह से 2 बच्चों को उन्होंने वहां से निकाला, तो जो बाकी 5 और 6 अफराद अभी वहां हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, उनकी हालत से मुताल्लिक कुछ बताया गया? वो इस वक्त किस कैफियत में? जी, अब से कुछ देर पहले जो रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही थी, वो तरीकाकार ये अपनाया गया था कि एक छोटी डोली, जिसे मकामी जुबान में कहा जा सकता कहते हैं, या आप अपनी जुबान में उसे चेयर लिफ्ट कह सकते हैं, उसके वो वहां तक पहुंचाई गई। और उसके जरिए वहां पर जो खाने पीने की अशिया हैं, पानी वगैरह है जो है वो प्रोवाइड किया गया। यकीनी तौर पर इस किस्म की सूरत हाल में खाना पीना या पानी जो है वो एक तरह से मोरल बूस्टर का काम करता है। जो वहां पर फंसे हुए लोग हैं उनको अब यकीन हो चला है कि उनको रेस्क्यू किया जाएगा। जो वहां पर मौजूद अफराद हैं, यकीनी तौर पर वो एक इंतहाई कठिन, एक नाकाबिले बयान कैफियत से गुजर रहे हैं। उनका मोरल बूस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके अहले खाना यकीनी तौर पर दुआएं भी कर रहे हैं। तो वो एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर गिरफ्तार वो अफराद हैं, वो बच्चे हैं जो वहां पर सुबह से मौजूद हैं। स्कूल जाने के लिए, अपने अपने काम पर जाने के लिए लोग निकले थे, लेकिन अभी तक अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सके। लेकिन पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं, तो उनको रेस्क्यू करने की कोशिश भी की जा रही है कि रात के वक्त भी जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको बरूए कार लाया जाए और इन अफराद को रेस्क्यू किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अमान। इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे।